हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़े थे, जो 8 तरह का सब्सिडरी बुक होता है। उसमें से सबसे पहला बुक होता है कैश बुक। इसको हम लोग प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। और ये आपका जो बाकी 7 जो सब्सिडरी बुक होता है उसको फाइनेंशियल बुक बोलते हैं। आज के क्लास में हम लोग जब कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक का ये डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड होता है और कैश बुक का ये क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड होता है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन को हम लोग इस साइड लिखेंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप लोग जानते हैं आपका बिजनेस में कैपिटल होता है प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट होता है। तो कैपिटल और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिट, लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट होने के कारण आप इसको जब इंक्रीज करोगे, क्रेडिट है बाय नेचर से, ये क्रेडिट है, और आप जब इसको इंक्रीज करोगे तो ये प्लस करेंगे, मतलब इंक्रीज मतलब प्लस होता है और डिक्रीज करने का मतलब माइनस होता है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो क्रेडिट होगा और इसको जब माइनस करेंगे तो ये डेबिट होता है। उसी तरह एसेट का बाय नेचर से डेबिट होता है, तो इसको भी तो प्लस कर सकते हैं, मतलब एसेट भी तो बढ़ा सकते हैं फर्म का, और एसेट घटा भी सकते हैं, तो घटा भी सकते हैं। तो डेबिट मतलब एसेट डेबिट होता है और इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, और इसको घटाना होगा तो उल्टा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इससे हम लोग को आज का कैश बुक बनाने में कोई मतलब नहीं है। हम लोग को ये एसेट से मतलब है, क्योंकि कैश क्या होता है, एसेट होता है और बाय नेचर से डेबिट होता है। और जब ये इंक्रीज करेगा तो प्लस करना, प्लस करने का मतलब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट वाला साइड ये है, और जब उसको कैश को कम करना होगा तो करेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है आपका वो है कैश इन हैंड। आप जानते हैं कैश इन हैंड मतलब पहले से आपके पास कैश है, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आया है कैश। तो कैश कितना आया है आपका लास्ट ईयर से, 9500। तो 9500 हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि बाय नेचर से ये डेबिट होता है, और डेबिट में जो भी बैलेंस है वो प्लस होगा। अगर ये नेगेटिव बैलेंस होता अगर, तो क्रेडिट बैलेंस बोल देता किताब में, वो ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं 2 से और लिखेंगे बाय 2 बैलेंस BD। इसका डेट होगा 1 जुलाई और अमाउंट होगा 9500 और डेट होगा 1 जुलाई। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका रिसीव कैश फ्रॉम के ब्रोज। आप जान रहे हैं कैश रिसीव का मतलब क्या होता है, इधर होगा, मतलब कैश इंक्रीज करेंगे तो इधर और डिक्रीज करेंगे तो इधर होगा, और रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट साइड तो लिखा ही हुआ है, ये रिसिप्ट साइड है। तो कितना रिसीव किए हैं, 4000 रुपया 5 जुलाई को। तो यहाँ लिख देंगे 5 जुलाई टू के ब्रॉस, अमाउंट होगा 4000। हो गया, बहुत आसान है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कैश कम्स इन हो रहा है या कैश गोज आउट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 जुलाई को पेड टू भारत बुक डिपो 5000। तो पेड करना है, 5000 पेड करना है, तो हम यहाँ 5000 लिख देते हैं, और डेट होगा 8 जुलाई। ठीक है, और ये पेमेंट करना है बाय भारत बुक डिपो। हो गया पोस्टिंग। अब जुलाई 11 तारीख को कैश सेल हुआ है, अमाउंट है 3200। कैश सेल जब हम लोग करेंगे तो कैश क्या होगा, रिसीव होगा, कमसिन होगा। तो 3200 तो कैश कमसिन हो गया। किस डेट को हो गया ये, 11 जुलाई। टू किस लिए आया, 3200। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पर्पस, किस पर्पस से कैश आया, तो सेल करने से आया,
हो गया। अब क्या करना है, ब्रॉड फर्नीचर 15 तारीख को 1000 का फर्नीचर खरीद लिए, तो 1000 तो आपके पास से चला जाएगा और ये डेट होगा 15 जुलाई को। तो बाय क्यों गया पैसा 1000, बाय फर्नीचर खरीदे इसलिए लिख देंगे फर्नीचर। ठीक है। 15 जुलाई के बाद आपका ट्रांजैक्शन होता है कैश परचेज। 18 तारीख को कैश परचेज 5000, तो परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा। और 15 के बाद है 18 जुलाई, बाय परचेज हो गया। आपको डिसाइड करना है क्या, कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कम्स इन और गोज आउट। 25 जुलाई को पेड वेजेस है, तो 25 जुलाई डेट लिख देंगे 25 जुलाई। आप जान रहे हैं 25 जुलाई को क्या होने वाला है, वेजेस पेड करना है, तो कैश तो गोज आउट हो जाएगा अपना, तो कैश गोज आउट हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, बाय वेजेस। और वेजेस का जो अमाउंट है वो होगा वो 500 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 500। नेक्स्ट है कैश सेल। आप अगर कैश सेल करोगे तो 2 सेल्स हो जाएगा, क्योंकि कैश क्या होगा, कम्स इन होगा, गुड्स जाएगा, पैसा आएगा, जनरल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा करने से क्या होगा, कैश डेबिट हुआ है, कैश कम्स इन हुआ है और आपका ये अमाउंट जो होगा 2500 और ये डेट होगा जुलाई 31 और लास्ट एंट्री है 31 जुलाई को पेड सैलरी 2500। 31 जुलाई बाय सैलरीज 2500, तो आपका पेमेंट हो गया कितना, 2500 इन द हेड ऑफ सैलरी। यहाँ भी पैसा आपका गोज आउट हुआ है, इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी लिख दिए। ये तो था पोस्टिंग हो गया। हाँ, आप कैश बुक जब बनाओगे तो यहाँ कैश बुक लिखते हैं और जब लेजर बनाते हैं तो कैश अकाउंट लिखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में लेजर बनाने बोलेगा तो कैश अकाउंट लिखना है और अगर बुक बनाने बोलेंगे तो कैश बुक लिखेंगे। ओके, नाउ हम लोग इसको क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। आपको कास्टिंग करने के लिए क्या करना है कि वैल्यू में जो ज़्यादा होगा उसको पहले जोड़ना है। आप देखिए यहाँ 9500 है और 4000, मतलब हो गया लगभग, ये साइड आपका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इधर 5000, 5010, 11000, 12, 13, 14000 के आसपास है और यहाँ पर 9000 और 4000 जोड़ेंगे तो 13500, तो ऐसे दिख रहा है हमको। तो इसको जोड़ लीजिए, 5, 5, 10 और 2, 12 का 2 हाथ में रहा, 1, 10, 14, 17 एंड 2, 19,200। इधर भी लिख देंगे 19,200। लेजर हम लोग जैसे बंद करते हैं वैसे ही कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगा और ये जोड़ेंगे तो 5, 5, 10,000, 11,000, 11, 12, 13, 14,000 घटाएंगे तो 5,200 बैलेंस बचेगा, जो होगा बाय बैलेंस CD और इसका डेट होगा 31 जुलाई। ओके, तो ये है आपका कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक था, इसका डबल कॉलम कैश बुक भी बनाएंगे और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक सब हम लोग सीखेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ये कंप्लीट है। ओके।